अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,499 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 447 अमवात की इत्तला मिली है। सरकारी सेहत का बुलेटिन मुल्क में फ़ाल केस लोड इस वक्त 4,02,188 है। बाजियाबी की शरह 97.40% रिकॉर्ड की गई है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। आज जतिंदर कुमार तिवारी की इंतखाबी पिटीशन की समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ कोलकाता हाई कोर्ट ने तमाम ईवीएम को महफूज रखने का हुक्म दिया है। वीवीपीएटी, सीसीटीवी फुटेज और पांडेश्वर असेंबली हल्का में असेंबली इंतखाबात 2021 से मुताल्लिक दस्तावेज़ात समाअत की अगली तारीख 26 अगस्त 2021 मुकर्रर की गई है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लच्छीपुर रेड लाइट को पूरी तरह से दलालों के चुंगल से आज़ाद करने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। हर रोज़ पुलिस को इस इलाके में जिस्म फरोश के हवाले से एक के बाद एक नए सुराग मिल रहे हैं। पुलिस ने एनसीसी क्लब और लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में वाक़िया माही लायंस क्लब को सील कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने लच्छीपुर रेड लाइट एरिया से थोड़े फासले पर वाक़िया दरबार महिला राब्ता कमेटी के अरकान के साथ मीटिंग की। इन्होंने दिशा जन कल्याण मरकज़ के बच्चों की तालीम और सेक्स वर्कर्स के HIV टेस्ट और शनाख्ती कार्ड के बारे में बात की। महिला समिति की सदर मर्जीना शेख ने बताया कि पुलिस इंतजामिया के साथ दिशा को जिंदा करने के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें इसने पुलिस को तौसीह दी। इन्होंने बताया कि अगर पुलिस हर किस्म की सहूलियात फराहम करती है तो वो दोबारा दिशा के ऑपरेशन में ताउन करेंगे। लच्छीपुर रेड लाइट एरिया से थोड़ा फासले पर एक और रेड लाइट एरिया जिसे चपका कहा जाता है, इस इलाके में तमाम जिनसी कारकुनों का वक्तन फ़ौक्तन दरबार महिला राब्ता कमेटी के ज़रिया तभी मुआयना किया जाता है। इसके अलावा पुलिस की मदद से नाबालिग लड़कियों को जिन्स फरोशी से निजात दिलाने का काम किया जाता है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आसनसोल साइबर पुलिस स्टेशन ने नए सिरे से इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं। रियासती पुलिस के ADG संजय सिंह ने सोमवार को आसनसोल पुलिस लाइन से मुलहका इलाके में जदीद सहूलियात से आरास्ता साइबर पुलिस स्टेशन के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। आसनसोल पुलिस लाइन में इफ्तिताही तकरीब के दौरान पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डॉक्टर अभिजीत श्योले और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आसनसोल में एक अरसे से एक साइबर पुलिस स्टेशन मौजूद है, लेकिन चूंकि ये पुलिस लाइन के अंदर है, लोगों को राब्ता करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए एक नया थाना बनाया गया है। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि मरकज़ी सड़क के ऊपर साइबर पुलिस स्टेशन होने से शिकायत कुरिंदगान को बड़ी सहूलत मिलेगी। ट्रकों और डैम्पर्स के मालिकान आसनसोल के कुल्टी थाने के चौरंगी चौकी के तहत रामपुर MVI के दफ्तर में मिले। इस दिन इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने माल बरदार गाड़ियों की ओवरलोडिंग रोक दी है। हम हुकूमत के कानून को मान रहे हैं
लेकिन इससे जाहिर होता है कि कारों की एक सीरीज के मालिकान ओवरलोड कानून को अपने अंगूठों से जारी रखे हुए हैं, दस्तयाब नहीं है, इसलिए कार को किनारे खड़ा करना पड़ता है। इसलिए आज हम रामपुर में एमवीआई के दफ्तर में मिले और कहा कि एक ओवरलोड शेयर को रोकना चाहते हैं। हमें ईवीआई के दफ्तर से बताया है हमें मामला तहरीरी तौर पर दे दें, इसके बारे में आज लिहाजा हम आज मिले और इसके बारे में बात की। আজকে আমরা এমবিআই এখানে রামপুর চেকপোস্টে এই জন্য এসেছি যে আজ মোটামুটি বেশ কিছুদিন আগে রাজ্য সরকার যখন এমবিআইকে বলা হয়েছে রিভেনিউ ডিপার্টমেন্টকে যে আন্ডারলোড করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের আসানসোলে এখানে রানীগঞ্জ বড়কা টোটাল বেল্টে কিছু গাড়ি ওভারলোড চলছে আর কিছু গাড়িকে আন্ডারলোড আমরা চালাতে পারছি না, ভাড়ার জন্য এখনও কোনো ফাইনাল হয়নি। তাহলে আমরা এখন এই নতুন গাড়ি আমাদের সব কিস্তির গাড়ি, না আমাদের ড্রাইভারের স্যালারি দিতে পারছি, না ধরুন কিস্তি দিতে পারছি, না মেনটেন্স হচ্ছে, না পেপার, কোনো কিছু দিয়ে আমরা করতে পারছি না। তার কারণ এক শ্রেণীর গাড়ি যারা ওভারলোড চালিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের অল্প সংখ্যক কিছু গাড়ি, আমাদের 2-3টা করে গাড়ি কিন্তু আমরা চালাতে পারছি না, বাধ্য হয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে হচ্ছে। তো রামপুর এমবিআইয়ের কাছে আজকে আমরা অনুরোধ করতে এসেছি যে এটা কোনো একটা আপনারা ফয়সলা করুন, তাহলে আমরা গাড়িগুলো নিয়ে এবার আমাদেরকে কোনো ধর্মঘটে যেতে হবে, এছাড়া কিছু করণীয় আমাদের নেই। গাড়ি মালিকদের অবস্থা আজকে খুবই খারাপ। ডিজেলের দাম আজ মোটামুটি 1-1.5 মাস মধ্যে যে হারে বেড়ে গেছে, ভাড়া কোথাও পাচ্ছে না, তো আমরা কোথায় যাব বলুন? তাহলে চাকরি নেই, বাকরি নেই, বেকার ছেলে, মার্কেট থেকে টাকা নিয়ে লোন নিয়ে গাড়ি কিনেছি, আজ পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। আপনাদের দাবিটা কি মূলত? আমাদের দাবিটা হচ্ছে যে আন্ডারলোডটা যেন সবার জন্য প্রযোজ্য হয়। যার অধিক গাড়ি সে চালাচ্ছে ওভারলোড, আর আমাদের অল্প সংখ্যক গাড়ি আমরা চালাবো আন্ডারলোড, এটা তো সম্ভব নয়। তাহলে মার্কেটে কোনোদিন ভাড়াটা আসবেই না। এক শ্রেণী ওভারলোড চালিয়ে যাচ্ছে, এক শ্রেণীকে বলছে আন্ডারলোড চালাও, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের এটা ব্যবস্থাটা করতে হবে। আপনারা কি আবেদন করলেন? আমাদের কাছে এটাই আবেদন করা হয়েছে এমবিআই রামপুর চেকপোস্টের কাছে যে স্যার আপনারা এটাকে এমবিআইকে বলা হয়েছে যে এটা আপনারা আন্ডারলোড পুরোটাকেই করুন, এক শ্রেণী ওভারলোড চালাবে, এক শ্রেণী আন্ডারলোড চালাবে, এটা কোনোদিন হয় না। আইন যখন প্রযোজ্য হয়েছে সবার জন্য আইনটা প্রযোজ্য হয়েছে, এখন রাজ্য সরকার বলে দিয়েছে। তো আপনাদের কি কিছু আশ্বাস দিল? আমাদেরকে বললো লিখিত আপনারা একটা রিটিন দিন, তারপর আমরা দেখছি। जितना भी ट्रक हम लोग मालिक लोग हैं सारा यहाँ पर, हम लोग का तो कोई एसोसिएशन बोल के अभी हम लोग का है नहीं, इस कारण से हम लोग बहुत वीक हैं। हम लोग बहुत कमज़ोर पा लिया है यहाँ का प्रशासन लोग। जब हम लोग दीदी का बहुत मान सम्मान करते हैं, हम लोग सरकार का बहुत सम्मान है, हम लोग के प्रति बहुत सम्मान करते हैं दीदी के प्रति, फिराद हकीम के प्रति। जब वो लोग बोले हम लोग को कि हाँ अब आप लोग को ओवरलोड नहीं चलाने होगा, बंद करने होगा, हम लोग सब एग्री है, हम लोग अंडरलोड के लिए एग्री है। लेकिन जब प्लांट वाला भी नहीं सुन रहा बात, प्लांट वाला बोलिए, साइडिंग में बोलिए, रेलवे साइडिंग में बोलिए, हर जगह ओवरलोड दे रहा है। गाड़ी वाला बेचारा मजबूर है, डीजल का दाम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और हम लोग को अंडरलोड के लिए जितना भी गाड़ी मालिक हम लोग सब स्टॉप करके हैं, हम लोग को किस्ती इस तरह से तो भर नहीं पाएंगे। हम लोग आज बहुत परेशानी में चल रहे हैं हम लोग, और चाह रहे हैं कि जितना भी हम लोग एमबीआई ऑफिस हो या प्रशासन से हो, हम लोग चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली हो कि सारा ओवरलोड को बंद कराया जाए और अंडरलोड प्लांट से, साइडिंग से सारा जगह अंडरलोड दिया जाए, तभी जाके हम लोग गाड़ी मालिक बच पाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट है। और कोयला हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, इतना धरपकड़ चालू कर दिया है लोग, मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी का किस्ती भी फेल है, गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं हम लोग, और कुछ आदमी लोग ओवरलोड चला रहा है, बाय एंट्री दे रहा है, क्या दे रहा है पता नहीं हम लोग को, लेकिन इतना पता है कि कुछ गाड़ी ओवरलोड चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सारा गाड़ी ओवरलोड बंद हो गया, हम लोग का अंडरलोड होना चाहिए। सरकार अपील है कि हम लोग का तब हम लोग का भाड़ा भी बढ़ेगा, और हम लोग का कुछ गाड़ी मालिक का होल पकड़ नहीं तो हम लोग गाड़ी मालिक मर जाएंगे। स्कूल में फीस देने तक का पैसा नहीं रहेगा हम लोग पास, इतना मजबूर हो गया हम लोग। जो पासिंग का बात हुआ है उसको भी चाह रहे हम लोग जल्द से जल्द गाड़ी का पासिंग भी बढ़े। आरटीओ आपका आसनसोल आरटीओ हो, दुर्गापुर आरटीओ हो, जहाँ जहाँ भी आरटीओ हो, सभी जगह से रिक्वेस्ट हम लोग का कि हम लोग का पासिंग को जल्द से जल्द बढ़े। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने 9 अगस्त को आसनसोल के एचएलजी जंक्शन पर त्रिपुरा वाक्य के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर शुमाली ब्लॉक के सदर उत्पाल सिंह, CK रेशमा, अल्पना बैनर्जी और कई दीगर मौजूद थे। 9 अगस्त 2021 को तृणमूल बीजेपी से हिंदुस्तान छोड़ने का मुतालबा कर रही है। आज की एहतजाजी रैली का मकसद त्रिपुरा में सुदीप राहा, जया दत्त और दिबांशवर पर वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाज करना है। ये निचली सतह की तहरीक त्रिपुरा से फिरका परस्त ताकतों के खात्मे के तक जारी रहेगी। यूथ कांग्रेस ने आसनसोल बस स्टैंड के करीब कीमतों में इजाफे, 3 फार्म कवानीन और पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ एक मीटिंग का एहतमाम किया। मुकर्रीन ने बीजेपी हुकूमत के इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया। मोदी हुकूमत से
मुस्तफ़ा होने का मुतालबा। यहाँ डिग्नेटरीज के तौर पर फिरोज खान यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बर्दवान, शाह आलम खान नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट, नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद शाकिर, पीसीसी सेक्रेटरी प्रशनजीत, लीडर मोहम्मद आज़ाद, सोमनाथ चैटर्जी पश्चिम बर्दवान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी मेंबर विश्वनाथ यादव, मोहम्मद साबिरुद्दीन खान यूथ कांग्रेस, इमरान रिजवी हीरापुर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट वगैरह मौजूद थे। नमस्कार साथियों, मैं आज अपनी बात रखने से पहले जनाब सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ। साथियों, हाँ भाई, हम देख लिए। जब 2014 में हमारी 14 से पहले जब हमारे केंद्र में सरकार थी, उस वक्त बीजेपी के तमाम लीडर सड़कों पर इस तरह से हाहाकार मचा रहे थे, वो झूठ को इस तरह फैला रहे थे जैसे लगता है कि वही सच है। आज जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति कुछ इस तरह से है, इस तरह से है कि आज रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता है और सीता मैया के देश नेपाल में सस्ता है, लेकिन हमारे देश राम के देश में पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बोलने की दिए ऐसे हर एक चीज की कीमत न पूछे, अब मुफ्लिसों से दूर है बाजार की हवा। ऐसे हर एक चीज की कीमत न पूछिए, अब मुफ्लिसों से दूर है बाजार की हवा। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन साहब ट्वीट करते हैं 26 मई 2012 को, और वो कहते हैं कि लगता है कि पेट्रोल गाड़ी हमें कैश में खरीदना पड़ेगा और पेट्रोल लोन पर। तो ये लोग जो कहते हैं कि गाड़ी कैश में खरीदना पड़ेगा और लोन में पेट्रोल, ये लोग कहाँ हैं आज? मैं इन्हीं चंद बातों के साथ कुल विराम देता हूँ और भी वक्त है। धन्यवाद। আমার ছোট ভাই এই বিধানসভা যুব কংগ্রেসের, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी केंद्र की मौजूदा बीजेपी पार्टी के खिलाफ सब समय मोर्चा संभालती आई है। कुछ दिन पहले हमारे प्यारे नेता राहुल गांधी की अगुवाई में एक साइकिल मार्च हुआ और लगभग 100 से भी ज़्यादा सांसद साइकिल से संसद भवन तक गए थे। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप जैसे देख रहे हैं गैर वाजिब तरीके से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है। डीजल और पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इसके पीछे कारपोरेट जगत का लाभ है, और वो कारपोरेट जगत कौन है? अब पूरी भारत में इस बात को जाना जाता है कि अडानी अंबानी इसके लिए जिम्मेवार है, गुनहगार है और कसूरवार है। और डीजल पेट्रोल के साथ साथ 3 काले कृषि कानून मोदी सरकार ने लाए हैं। ये तीनों काले कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और किसान अपने हक और वाजिब मांगों को मनाने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहा है। सरकार के कुछ मंत्री जरूर जाकर किसी मंत्री से, किसी नेताओं से बात करते हैं,
लेकिन वो किसानों के मांग जो है उसको नहीं मानते हैं। ये अगर काले कानून पर छूटते हैं हिंदुस्तान में अगर चल पड़ा तो ये देख लीजिएगा हिंदुस्तान की जो किसानी है, जो खेती है, वो खत्म हो जाएगी। मैं आज आसनसोल के तमाम उन लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, बटन दबाने के बाद जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो बटन दबाने के बाद उंगली में स्याही देखकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है। हक के लिए सरकार को उंगली दिखाकर सवाल करना भी लोकतंत्र है। इसीलिए आप सवाल कीजिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से कीजिए, ट्विटर के माध्यम से कीजिए, व्हाट्सएप भी एक जरिया है, और चाय की दुकान हो या नुक्कड़ हो, हर जगह सरकार की इस बात की मुखालफत कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए हम लोगों को जो सरकार के खिलाफ, जन विरोधी कार्यक्रमों के खिलाफ जो रियासती वजीर आला ममता बनर्जी आज आलमी यौम मुकामी के मौके पर जंगल महल के झारग्राम में है। वजीर आला ममता बनर्जी स्टेज पर बैठने से पहले वो वहां मौजूद कबायली ख्वातीन से राब्ता किया, ख्वातीन के साथ रक्स में हिस्सा लिया। जो लोग अपने दरमियान रियासत के वजीर आला पाकर बहुत खुश हैं, वो उनके साथ घुल मिल गए। सक्तोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक आलमी कबायली दिन के मौके पर श्रीबेरी मोड़ के करीब वाक़या संप्रीति सदन में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मालूमात के मुताबिक सोमवार के रोज़ कबायली बरादरी की ख़वातीन और मर्द रवायती लिबास और ढोल लेकर नितोड़िया थाने के करीब जमा हो गए, जहां से जुलूस सरबरी मोड़ पर वाक़या संप्रीति सदन पहुंचा। जुलूस की क़यादत ज़िला पुरुलिया के कबायली सेक्रेटरी राजन टुडू ने की। इन्होंने इस मौके पर बताया कि हम कबायलियों का कल्चर ख़त्म हो रहा है, हमें और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज हम मशीन के दौर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना आलूदा हो रहा है। एक दिन आएगा जब हमें वो भी नहीं मिलेगा, लिहाजा इसकी हिफाजत के लिए हम सबको हल और बैल के साथ काश्तकारी करनी होगी, तभी हमारी शकाफत और रिवायत और ज़िंदगी महफूज रह सकती है। हम चाहते हैं कि आईनी हुकूक को इंतहाई सख्ती के साथ नाफज किया जाए। आज आलमी यौम पर हम सब ये हल्फ उठाएंगे। संप्रीति सदन में मुख्तलिफ शकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, रिवायती फ़नून और शकाफतों का वर्चा पेश किया गया। दुर्गापुर से रोहित मोहंका के मुताबिक आसनसोल बर्दवान ब्रांच ने लोकल ट्रेन सीपीएम का मुतालबा किया और सीआईटीयू के कारकुनों ने सोमवार को दुर्गापुर में धरना दिया। इन्होंने दावा किया कि शाख पर रोज़ाना कम अज़ कम 16 जोड़े लोकल ट्रेनें चलती थीं। इन्हें बहुत सारे पैसों के साथ खसूसी ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि लोकल ट्रेन कोरोना में बंद हैं। लोकल ट्रेनों की बंदिश से कई लोग मुतासिर हुए हैं। इस शाख के हॉकर्स को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इन मसाइल को हल करने के लिए लोकल ट्रेनों को फ़ौरन चलाना शुरू किया जाए। सीपीआईएम और सीआईटीयू कारकुनों के हामियों ने सोमवार की सुबह दुर्गापुर स्टेशन पर एहतजाज किया और इसी का मुतालबा किया। वो दुर्गापुर स्टेशन मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हुए और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ये भी खबरदार किया कि अगर आसनसोल दुर्गापुर ब्रांच पर लोकल ट्रेन फौरी तौर पर शुरू ना हुई तो एक बड़ी तहरीक का इनेकाद किया जाएगा। एहतजाज के इख्तिताम पर मुतालबात के साथ एक याददाश्त स्टेशन मैनेजर के हवाले की गई। आज 9 अगस्त को तारीखी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दिन मरकजी तजारती यूनियनों की कॉल पर बानपुर बस स्टैंड पर भारत को बचाएं का इनेकाद किया गया। यहाँ डिग्नेटरीज के तौर पर सुभाषीष बोस, अंशुमन मुखर्जी, कृष्णेंदु घोष, शिल्पी चक्रवर्ती,
धर्मदास मांझी, विधान रॉय, पार्था सेन गुप्ता, अरविंदा घोष, अशोक मुखर्जी, अमिताभ मिश्रा, स्वप्न मित्रा आदि उपस्थित, अनुजित सेन गुप्ता, प्रतीक गुप्ता वगैरह मौजूद थे। इन्होंने 7,500 रुपए के वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज किया। आसनसोल में हर एक को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। आसनसोल पूर्व निगम के 108 वार्ड में से हर एक में एक वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाना चाहिए। आसनसोल जिला बीजेपी ने सोमवार को आसनसोल पूर्व निगम के सामने ऐसे तमाम मुतालबात के साथ धरना दिया। आसनसोल के साबिक मेयर बीजेपी लीडर जतिंदर तिवारी ने हुकाम पर हमला किया क्योंकि आसनसोल इलाके के लोगों को मुनासिब तरीके से वैक्सीन नहीं दी गई है। इस मौके पर दीगर के अलावा आसनसोल जनूबी असेंबली के एमएलए और बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर डॉक्टर अजय पोद्दार, कुल्टी के एमएलए शिवराम बर्मन, जिला कन्वीनर कृष्ण मुखर्जी, तापस राय और निर्मल कुमार मौजूद थे। इस दिन जतिंदर तिवारी ने कहा कि कोलकाता बल्दिया के 144 वार्ड्स के लिए 200 से ज़ायद वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। ताहम आसनसोल पूर्व निगम के 107 वार्ड्स के लिए सिर्फ 18 मराकज़ कायम किए गए हैं। ऐसा क्यों है? हकीकत यह है कि जो लोग अब आसनसोल पूर्व निगम चला रहे हैं वो बेकार हैं, वो चापलूस हैं। इन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आसनसोल पूर्व निगम सीपीएम के दौरान अबकार गार्डन से चलाया जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता था, अब ये दोबारा शुरू हुआ है। आसनसोल पूर्व निगम अबकार गार्डन से चलाया जा रहा है, सिर्फ लीडर बदला है, जगह वही है। आसनसोल पूर्व निगम का वैक्सीन देने का कोई मंसूबा नहीं है। इन्होंने वैक्सीन खरीदने की ज़रूरत नहीं समझी, मरकज़ी हुकूमत यही दे रही है। थोड़ी सी मंसूबाबंदी के साथ आसनसोल पूर्व निगम इलाके के तमाम लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। सम रोड्स यू हैव टू टेक अलोन टू विन, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो पार्टनर। कुछ सड़कें आपको जीतने के लिए अकेले ही चलना होगा। कोई ख़ानदान, कोई दोस्त, कोई साथी आपके साथ नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.